So the item number 25 is also deferred. सर ये एक जी शाहद अवान साहब। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपसे रबिया? इस्तदा करूँगा कि आज जब हमें प्रोरोगेशन वाला किधर है? आज सुबह जब हमें यहाँ सेनेट पहुँचना था तो जब मरकला रोड से आगे आए तो रास्ते सारे के सारे बंद, और लोगों ने इस वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजमीन वहाँ पे इकट्ठे हैं क्योंकि पेंशन का मसला है। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब भी इस मुल्क में आती हैं तो मुलाजमीन का बेतहाशा ख्याल रखा जाता है। तो मैं वज़ीर साहब से या गवर्नमेंट के जो वज़रा बैठे हैं इनसे इस्तदा करूँगा कि वहाँ पे चलें और उनको जो है जो भी है उनका एतमाद बहाल करें ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन इस रेड जोन में ख़त्म हो। उसके अलावा दूसरी बात मैं ये कहूँगा सर कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और हमेशा हमने रमज़ान के महीने में गरीब लोगों को पैकेज देते हैं, लेकिन एक बात मैंने मीडिया में ये देखी है कि यूटिलिटी कॉरपोरेशन यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनके ऊपर जो है जो पहले से हमें गरीब लोगों को कुछ थोड़ा बहुत अफाका मिलता था उनको बंद किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। पहले ही से मुल्क में जो मखफूकुल हाल लोग हैं, गरीब लोग जिनको ना नफ़के का मसला सिलसिला चल रहा है, उसके लिए कुछ गौर करना चाहिए। तो हुकूमत उसके ऊपर को अश्योरेंस दे कि वो लोग एक तरफ बजाय रोज़गार देने के हम लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं और उसके अलावा गरीब आवाम जो हैं वो सफ़र करेंगे सर। तो मेरे ख्याल में जिस गवर्नमेंट का हम भी हिस्सा हैं तो कम अज़ कम जो मेरी पार्टी और हम हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग बेरोज़गार हों, लोग सड़कों पे आएँ या लोगों को जो सहूलत पहले से दी जा चुकी है उसको ख़त्म किया जाए। इसके ऊपर कोई ना कोई हमारे तीन भाई बैठे हैं वज़रा, इसके ऊपर आवाम को यकीन दहानी करवाएँ। जी मुतल्लिका वज़ीर जी सेनेटर श्री रहमान साहब के साथ बिल्कुल मुख्तसर। कल भी आपने देखा होगा क्योंकि सेनेटर शहादत ने बात कही है कि रास्ते में इतनी नफरी खड़ी थी और रास्ते में कल भी आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट और थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ कोई पुरतशद्दुद तो नहीं था एहतजाज, लेकिन एहतजाज का हक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का था। जो भी था इत्तला ये मेरी एक सेनेटर ने मुझे बताया, मुतला किया कि कल बहुत इस्लामाबाद पुलिस ने काफ़ी तशद्दुद का मुजाहरा किया है और काफ़ी पकड़ के मारा है लोगों को। तो इस तशद्दुद की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई उन्होंने ना वो मुसल्लह थे, ना उनके पास कोई हथियार थे, ना उन्होंने कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से आपने इतना उनको तशद्दुद का, रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया। आईसीटी से कहा जाए कि पुलिस से कहा जाए कि अपना इस तरह का हाथ हौला रखें। हम शर्म मुझे आ रही है सुन के कि प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉइज़ के साथ ये सलूक हो रहा है, बजाय इसके कि हम इनके कोई गोल्डन हैंडशेक्स की बात करें। जहाँ जहाँ डाउन साइजिंग हो रही है एक तरीका होता है। हालात मुल्क में जो भी आप कह लें, अफरात ज़मीन पे बिल्कुल लोगों की जेबों को काट रहा है और खा रहा है। तो इस वक्त हमें थोड़ा कंपैशन तो दिखाना चाहिए। ये कोई मतलब सूरत हाल ऐसी तो नहीं है कि लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दें। अगर वो पुरअमन अपना हक इस्तेमाल करें तशद्दुद का पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ तो होता ही है, लेकिन अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और जो भी लोग वहाँ खड़े हैं पब्लिक सेक्टर के, जो अपना हक मांग रहे हैं, जो कुछ उनको एड्रेस कर लें बजाय इसके कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। प्लीज़ गेट अ रिपोर्ट फ्रॉम दिस एंड सी दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन। मेरे फाज़िल कलीग्स जो हैं उनके कंसर्न्स बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जो रियासत के जो मुलाजमीन हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो हमारा असासा हैं और वो हमारा लाजमी जुज़्व है हुकूमत का। निज़ाम हुकूमत उन्होंने ही चलाना है। जहाँ तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक़ है तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हम ही ने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, इसी ऐवान से पास हुआ पीसफुल प्रोटेस्ट का। तो मेरे ख़्याल में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक़ है, लेकिन सर विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। जो कानून हमें हदूद मुतय्यन करता है उसके मुताबिक होना चाहिए। ये बात भी तकलीफ़ दे है कि
पाक सेक्रेटेरिएट पूरे पाकिस्तान को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मुल्क के तूलो अर्ज से, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से, सिंध के मैदानों से, पंजाब, जनूबी पंजाब से लोग आते हैं काम के लिए यहाँ पे, तो उनको बिल्कुल होस्टेज बना देना पाक सेक्रेटेरिएट को, सर ये भी हमारे कोड ऑफ एथिक्स में या कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं लिखा हुआ। मिनिस्टर फाइनेंस जो हैं वो उनके साथ इंगेज हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत दी है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके साथ प्रॉपर इंगेजमेंट करके इस सारे मामले को जो है वो हल किया जाए। लेकिन सर ब्लैकमेलिंग भी नहीं होनी चाहिए एट द सेम टाइम, क्योंकि हुकूमतें और रियासतें इस तरह से नहीं चलती हैं। उनके जायज़ मुतालबात सर आँखों पे, जहाँ तक ताल्लुक़ है डाउन साइजिंग की बात हुई, यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में मुतलका वज़ीर मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ राना तनवीर हुसैन साहब हमारे सीनियर कुलीग हैं, वो मौजूद हैं, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन हर ऐसी मूव में वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये हदायत होती है कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनको गोल्डन शेक हैंड देना है, जो सरप्लस पूल में जाने हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसके लिए हमने कुछ अमेंडमेंट्स भी तैयार करके जो आपके सिविल सर्वेंट एक्ट है उसके लिए नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में वो पेंडिंग है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि हम जो बोझ है सिविल गवर्नमेंट के ऊपर, नॉन डेवलपमेंटल जो आपके अखराजात हैं जिनमें तनख्वाहें और पेंशन्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करें, ताकि वो रकूम जो हैं, वो वसाइल जो हैं, वो मुल्क में सनत का पहिया चलाने के लिए, मईशत का पहिया तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। और उसकी वजह से सर मुलाजमतों के मौक़े प्राइवेट सेक्टर में निकलेंगे। और दुनिया में ये एक ही तरीका है मईशत को आगे लेके जाने का कि आप अगर आपकी सनत तरक्की कर रही है, आपके खेत जो हैं वो अगर सोना उगल रहे हैं, आपके नौजवान पढ़ लिख के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसकी वजह से मुल्क की बरामदात बढ़ती हैं, मुल्क में मसनूआत की कमी जो है वो दूर होती है। तो ये एक मिक्स मॉडल है। यकीन कीजिए आप हमारे एलाइज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ बिल्कुल हम उनसे आगाह हैं। इसीलिए जब भी कोई मेजर मूव होती है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये हदायत होती है कि वो पार्टी टू पार्टी इंटरेक्शन जो है उस पर यकीन रखते हुए उससे भी ब्रीफ़ किया जाता है। और फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमारी जो कमेटीज़ बनी हुई हैं कोऑर्डिनेशन की इत्तेहादियों के साथ, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, हमारे अभी नेशनल पार्टी के दोस्त बैठे हुए थे, BAP के हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इस्तेहकाम पाकिस्तान और दीगर तमाम जो हमारे साथी हैं, उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कॉन्फिडेंस में ले के ही, और यही हुकूमत मखलूत हुकूमत चलाने का एक तरीका होता है कि आपके एलाइज़ जो हैं वो आपके साथ मूव करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा हल होगा सर। और एम्प्लॉयज़ वाले जैसे मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा ने फरमाया, मैं भी कल रात ख़बरनामे पे भी था, सुबह अखबार भी पढ़ा है, कोई ऐसा बड़ा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई हुआ है आई विल टेक इट अप विद सेक्रेटरी इंटीरियर एज वेल एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद एंड चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। आई विल गेट बैक टू यू दिस आफ्टरनून। बहुत शुक्रिया जनाब। और जनाब ने मुझे भेजा था नाराज़ दोस्तों को मनाने के लिए, तो वो शायद आज हाफ डे था, उन्हें शायद मालूम पड़ गया कि अभी मामलात सिमट जाने हैं। तो मैं जब लॉबी में गया तो मेरी सिर्फ 2 अहबाब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हमारी भी फ़्लाइट्स हैं, तो इसलिए हमारी नाराज़गी दूर समझें, लेकिन हम अंदर नहीं आ सकते, उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचना था। कई दफ़ा सर इस खिलाफ़ में और भी कुछ मामलात होते हैं बाइकआउट के, कुछ अपने रोज़ो शब भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल चीज़ें। तो बार क्या मैंने वो आपका पैगाम लेके गया ईवान का, तो अच्छे मूड में गुफ्तगू हो गई थी। चलें, अच्छा है जी, अगर अपोजिशन यहाँ रहेगी। और सर तो वो यूटिलिटी स्टोर्स पे राना साहब मौजूद हैं। जी राना साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि शहादत अवान साहब ने एक पॉइंट उठाया, ये यूटिलिटी स्टोर का मसला जो है काफ़ी देर से पार्लियामेंट के फोरम पे, चाहे नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, इस पे टेकअप होता है। तो पिछले दिनों में नेशनल असम्बली में काफ़ी इस पे राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, नवीद कमर साहब थे, सब ने इस इशू को उठाया था। तो वो इशू जो था उसमें ये था कि वाइंड अप कर रहे हैं हम इसको बंद कर रहे हैं। तो उसमें मैंने इनको उनका ये पॉइंट था कि मिनिस्टर साहब ने ये एश्योरेंस दी थी कि इसको हम बंद नहीं करने जा रहे, लेकिन हमें पता चला कि कैबिनेट में ये फैसला हुआ है कि इसको बंद कर दिया जाए। तो वहाँ मैंने बताया कि मैं आज भी कहता हूँ कि इसको हम वाइंड अप नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे,
लेकिन इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करके इसको प्राइवेटाइज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लेके जा रहे हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़े। पीछे जो यूटिलिटी स्टोर का हाल हुआ है कोई सालों से या ओवर डेकेड्स, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है या डिलीवरी है वो इंतहाई बहुत बॉटम पे चली गई है। वहाँ पे मिसमैनेजमेंट भी है, वहाँ पे करप्शन भी है, वहाँ पे जब देते हैं सब्सिडी देते हैं ऑलमोस्ट 50 बिलियन की अब सब्सिडी देते हैं, 50 अरब रुपए की। और रमज़ान पैकेज के भी पिछले साल हमने कोई 17 अरब रुपए दिए थे, 17 बिलियन रुपीज़ दिए थे। तो उस तरह वो रिलीफ नहीं पहुंचता जिस तरह हम गवर्नमेंट का एक मतम नज़र होता है कि रमज़ान में एक मुबारक महीना है, लोगों को जो गरीब आदमी है वहाँ उनको सस्ती चीज़ें मिलें ताकि वो रोज़े अपने आसानी से गुजार सकें। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो तो बात मैंने कही, जो रमज़ान पैकेज है उसको इस साल 22 अरब पे 20 अरब रुपये का और दूसरे भी चीज़ें हैं, लेकिन 20 अरब पे ले गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। दूसरे सूबे भी इसी मॉडल पे जा रहे हैं कि उन्होंने कैश ट्रांसफ़र पे किया है, बजाय इसके कि वहाँ पे दकम पे लोग कोई चीज़ें, क्वालिटी भी इनकी कंप्रोमाइज़ थी, आटा था, चीनी थी, वो क्वालिटी उस तरह की नहीं होती थी जिस तरह की होनी चाहिए। तो उसके नज़र रखते हुए सब्सटेंशियल अमाउंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, सिंध दे रही है और KPK भी दे रही है, सारे सूबे दे रहे हैं। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ट्रांसफ़र आप कैश ट्रांसफ़र करें। जो उन लोगों को हम कैश दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो बिशप से वो या किसी और वफाकी इदारे से इस किस्म की जो अमदाद नहीं ले रहे और उससे बाहर हैं और मुस्तकीन हैं, और वो कोई 40 लाख के करीब है, 4 मिलियन करीब हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, बाकी सूबे भी कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट सा और बड़ा ना लाइन ना कतार ना इंतज़ार उनके अकाउंट में, ये डिजिटल हमने वॉलेट बनाए हैं जो बड़ा बहुत बड़ी, ये पहली दफ़ा हो रहा है मेरा हाल, शायद हमारे रीजन में भी नहीं है पाकिस्तान में। एक IT वालों ने और बिशप वालों ने इसको क्रिएट करके तो उसके अकाउंट में चले जाएंगे वो पैसे। तो जहाँ तक इन्होंने बात की है कि कुछ हम उससे बंदे निकाल रहे हैं जो डेली वेजेस हैं, रिस्ट्रक्चरिंग बाजू ऐसे स्टोर्स जो चेयरमैन साहब ऐसे स्टोर हैं जो कोई 6x8 से या 6x9 पे खुले हुए हैं छोटे छोटे की जगहों पे। उसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है, कोई पॉलिटिकल थी या और चीज़ें थी। तो इसी तरह ही कोई जहाँ पे जो डेली वेजेस पे बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ डेली वेजेस पे आते थे और काम करते थे। जो परमानेंट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनका स्टेटस टोटल डिफरेंट है। उसको हम जब उस प्रोसेस में जाएंगे, प्राइवेटाइज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे, तो उस वक्त उनका इंश्योर करेंगे जो भी होगा तरीक़ाकार जो आगे प्राइवेटाइज करने का, उसमें उनकी जो सर्विसेज हैं इंश्योर करेंगे कि उसको कोई ले ऑफ ना करे, कोई निकाल ना सके, और ये एग्रीमेंट होगा, उसकी ये शक होगी बड़ी, जो बाइंडिंग होगी। तो इसलिए हम उस पर बड़े सेंसिटिव हैं। गवर्नमेंट और हमारी पार्टी PMLN भी यही चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जाएँ, और उसका तरीक़ाकार यही है कि हमारी इंडस्ट्री फ्लॉरिश करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों को उस तरह एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती जब तक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, इंडस्ट्री नई ना लगे, हम दूसरे सेक्टर जो एग्रीकल्चर है उसको हम मैकेनाइज फार्म पे बिकना जाएँ, उसको फ्लोरिश करें, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है जो लार्ज स्केल पे होती है, मिलियंस पे हो जाता है। गवर्नमेंट की जो है वो अगर हम इस तरह क्राउडेड करते रहेंगे अपने दफ्तर, तो उससे एफिशिएंसी भी मुतासर होती है। आज तो IT का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन पे हम चले गए हैं। गवर्नमेंट तो अब E-फाइलिंग पे चली गई है, 100% E-फाइलिंग हो गई है हमारी गवर्नमेंट, 100% मिनिस्ट्रीज़ में हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे। मैनेजमेंट सिस्टम भी कर, आज केस मैनेजमेंट के सिस्टम पे भी आज ये लॉन्च करके आए हैं लॉ मिनिस्टर साहब। तो गवर्नमेंट ने एक साल में बेइंतहा प्रोग्रेस की है और बेइंतहा हर शोबे में हम रिफॉर्म्स लाए हैं, रिस्ट्रक्चरिंग जो हम कर रहे हैं। और आज भी हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे जो बड़े टॉप के जो हैं मुल्क के, तो उन्होंने कहा कि जी जब आपने ये काम शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर साहब, तो हमें यकीन नहीं आता था कि ये होगा।
क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स में गए बगैर ये प्रोग्राम लेके चलते रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग का, राइट साइजिंग का और रिफॉर्म्स का। तो आज ये चीज़ें मटीरियलाइज हो रही हैं और वाकई विजिबल हैं और हर शोबे में बेहतरी आ रही है, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ज़रिए, चाहे ज़राअत का शोबा हो, चाहे इंडस्ट्री का शोबा हो, चाहे दूसरे सेक्टर हों, हर शोबे में आपको बेहतरी आ जाएगी और ऑल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको नज़र आते हैं। दुनिया जो है, जितने माली अदारे हैं दुनिया में इंटरनेशनल, वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तहसीन खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और इसको तारीफ़ें कर रहे हैं कि पाकिस्तान moving on right direction and we will inshallah get the goal or we will achieve the targets inshallah। तो ये मैं यकीन दिलाता हूँ शहादत साहब को, ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जैसे वो डेली वेजेस वालों की ज़रूर बात है, वो उसकी ज़रूरत हो। तो जब हम वो बंद कर रहे हैं स्टोर जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, जो बोझ हैं इस अदारे पे, क्योंकि जब हम इसको प्रॉफिटेबल नहीं करेंगे तो इसको आगे प्राइवेटाइज करने के लिए भी उस तरह नहीं उसकी पोजीशन होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें एहसास है उन लोगों का जो हमारे परमानेंट मुलाजम हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, इंशाल्लाह उनको हम सेफ गार्ड करेंगे उनका जो फ्यूचर है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।